बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर कोर्सेज ऑनलाइन। तो जैसा कि हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो स्टार्ट किया हुआ है, तो आज उसका तीसरा लेक्चर है जिसमें हमने होम टैब को डिस्कस करना है। ठीक है, तो इससे पहले दो लेक्चर आप ज़रूर देखें, इंट्रोडक्शन के बारे में है। तो जो ये तीसरा लेक्चर है इसमें हमने ये सारे टॉपिक डिस्कस करने हैं। फ़ॉन्ट साइज़ क्या होता है, फ़ॉन्ट स्टाइल क्या होता है, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है, बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, ये चीज़ें आपसे डिस्कस करेंगे। तो चलिए वर्ड को ओपन कर लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमारा ये हमारे सामने ओपन है। तो ये होम टैब है, ठीक है। इंसर्ट के पीछे पहला टैब जो है होम टैब का है। तो इसमें हमने ये फॉन्ट वाला जो पैनल है इसमें ये चीज़ें डिस्कस करनी है, बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, ये स्ट्राइक थ्रू वगैरह, ठीक है। ये मैं होम टैब को ये सारी चीज़ें बारी बारी थोड़ी थोड़ी वीडियो बना के डिस्कस करूँगा हर टॉपिक पे। तो इसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह मैं पूरे होम टैब पे एक लंबी वीडियो बनाऊँगा जिसमें सारे टॉपिक दोबारा से रिवीजन करके अपलोड करूँगा। तो चैनल से टच रहने के लिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक ज़रूर कर लें, आपको बार बार कहा जाता है ताकि हर वीडियो आपको आसानी से मिल जाए और इस तरह डिटेल में कोर्स आपको शायद कहीं और ना मिले। अगर आप ये वीडियो अच्छी तरह सारी देख लेते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप अच्छे हाथ से एक्सपर्ट बन सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरू में हमने एक रैंड फार्मूला देखा था, इक्वल RAND रैंड, फिर ये लगा के मैंने 3 पैराग्राफ इंसर्ट कर लिए। सबसे पहले बात आती है जी हमारे पास फॉन्ट साइज़। फ़ॉन्ट जो है हमारे पास जो लिखाई है यही फ़ॉन्ट है। अब इसका साइज़ बड़ा करना है तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था, जो न्यू कमर्स हैं बिल्कुल बेसिक वाले, कि पहले जिस चीज़ को आप सेलेक्ट कर लेंगे उसी पे ऑपरेशन परफॉर्म होगा जो भी आप करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ तक सिलेक्शन की है, अब ये फ़ॉन्ट साइज़ है, इस पे मैं कर्सर रखता हूँ तो मुझे नीचे बता देता है भाई फ़ॉन्ट साइज़ क्या है, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ है, इसको क्लिक करेंगे। इसको मैं जैसे ही अब लिस्ट ओपन होगी इसमें से आप 22, 24, 26 जितना बड़ा करेंगे उतना बड़ा आपको करके दिखाएगा ये, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं 20 कर देता हूँ, तो आप देखेंगे जितना मैंने सेलेक्ट किया था फ़ॉन्ट सिर्फ उसी का साइज़ बढ़ गया है और किसी का साइज़ नहीं बढ़ा। तो एक बात याद रखनी है कि जो भी चीज़ सिलेक्शन की जाएगी, अब मैंने फॉर को सिलेक्ट किया है तो इसका साइज़ मैं यहाँ से बढ़ा सकता हूँ ऐसे, ओके। अब इसी चीज़ को कीबोर्ड से कैसे करते हैं, शॉर्ट कमांड वो भी देख लें। मैंने ये की वर्ड को सिलेक्ट किया, कंट्रोल दबा के रखेंगे और आपने क्या करना है, एंटर के साथ जो ब्रैकेट क्लोज है आपकी, पैरेंथेसिस जिसको कहते हैं, ठीक है। पी के आगे एक ब्रैकेट है, उसके आगे एक पी के आगे एक पी बटन है, उसके आगे एक ओपन ब्रैकेट है, उसके आगे क्लोज ब्रैकेट, उसको प्रेस करेंगे तो साइज़ इंक्रीज, जितनी बार प्रेस करते जाएंगे साइज़ इंक्रीज होता जाएगा, ओके। और अगर आप कंट्रोल दबा के रखेंगे और इसके साथ वाली ब्रैकेट यानी जो बिल्कुल पी बटन के साथ है पैरेंथेसिस, जो ओपन ब्रैकेट होती है, बड़ी ब्रैकेट भी इसको कहते हैं, इसको प्रेस करेंगे तो ये छोटा होता जाएगा। ये कीबोर्ड से करने के लिए, ठीक है। तो आप कीबोर्ड से भी शॉर्टकट कीज़ को याद रखें। तो ये फ़ॉन्ट साइज़ होता है, जितना मर्ज़ी आप सेलेक्ट करेंगे फ़ॉन्ट को उस लिहाज से आप इसको अपनी मर्ज़ी से बढ़ा सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद बात थी फ़ॉन्ट स्टाइल, तो ये साथ ही है इसके बिल्कुल। फ़ॉन्ट पे क्लिक करेंगे तो आप कोई भी यहाँ से स्टाइल चूज़ कर, फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला है, इसको यहाँ से सिलेक्ट किया और टाइम्स न्यू रोमन है, ये देखें इसका स्टाइल मैंने लगा दिया, लग गया। इसी तरह आप ये लगाना चाहें वो स्टाइल उसको अप्लाई हो जाएगा। ये अभी नहीं हुआ, ये वाला सॉरी, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं पहले, उसके बाद ये लगाना है, ये इसको क्लिक करेंगे, ये देखें वो स्टाइल जो हमने लगाया वो इसको लग गया। बशर्ते कि ये पूरा पैरा मैंने यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट किया, आपने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आप ये हैंड राइटिंग भी है इसके अंदर, ये देखें इस तरह भी आप लगा सकते हैं। इसको बड़ा कर लें, कीबोर्ड से करने लगाऊँ तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। सर्टिफिकेट वगैरह डिज़ाइन करने हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इंटरनेट से और भी राइटिंग स्टाइल हम इसके अंदर कर सकते हैं, ये भर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। उर्दू में भी फ़ॉन्ट मिल जाते हैं, उर्दू भी इसके अंदर लिख सकते हैं, वो आगे जाके इंशाल्लाह बताएंगे आपको। तो ये सारे स्टाइल हैं, आप इस लिस्ट में से जो भी स्टाइल आपको अच्छा लगता है वो आप चूज़ कर लें, ओके। तो ये तो बात होगी फ़ॉन्ट स्टाइल और साइज़ की। उसके बाद ये बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, सिंपल सी चीज़ें हैं भाई। मैंने पिछली वीडियो में इधर मैं ऊपर हेडिंग देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान के नाम से हेडिंग दिया, इसको सिलेक्ट किया और जब मैं बोल्ड पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे थोड़ा सा मोटा हो जाएगा बाकी फ़ॉन्ट की निस्बत। तो ये जैसे आप मार्कर से हेडिंग नहीं देते, ये बोल्ड उस तरह कर देता है, ठीक है। इस पर कर्सर रखें तो कंट्रोल+B इसकी शॉर्टकट की है, ये साथ आपको बता रहा है। कीबोर्ड से कंट्रोल दबा के रखें, B प्रेस करें तो भी ये काम करेगा ऐसे, ओके।
इसको आपने बोल्ड करना है, ये देखिए मैंने इसको सेलेक्ट किया और बोल्ड पे क्लिक किया तो ये बोल्ड हो गया। इसी तरह इसको सेलेक्ट करना है, इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल बी कीबोर्ड से किया तो ये बोल्ड हो गया। दूसरे अल्फाज की जैसे जूम करके देख लें आप, आपको ये जो है वो अलहदा नज़र आएगा। तो ये होता है बोल्ड। उसके बाद है इटालिक। इटालिक सिर्फ क्या करता है, कंट्रोल प्लस आई इसकी शॉर्टकट की है, कंट्रोल प्लस आई से भी कर सकते हैं, इधर से भी। फॉर एग्जांपल मैंने इसको सेलेक्ट किया, इटालिक पे क्लिक किया, इससे अल्फाज देखें आप थोड़े से तिरछे आपको नज़र आएंगे, खूबसूरती पैदा करने के लिए होता है और इसका कोई खास फंक्शन नहीं है। उसके बाद है अंडरलाइन। अंडरलाइन को अगर देखा जाए भाई, तो अंडरलाइन फॉर एग्जांपल इसको मैंने अंडरलाइन करना है, इसको सेलेक्ट करूंगा और अंडरलाइन पे क्लिक करूंगा, इसके नीचे एक लाइन लग जाएगी। अंडरलाइन का शॉर्टकट है जी कंट्रोल प्लस यू। आप इसको सेलेक्ट करेंगे, वापस इसको मिटाना है तो कंट्रोल दबा के रखेंगे, यू प्रेस करेंगे, आपका ये हट जाएगा। तो जिसको भी अंडरलाइन करना हो ऐसे सेलेक्ट करें, अंडरलाइन पे क्लिक करें, आपके वो जितना भी पैराग्राफ वगैरह है उसके नीचे ये लाइन लगा देगा, ठीक है। तो ये अंडरलाइन हो गया। उसके बाद अंडरलाइन के मुख्तलिफ स्टाइल हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये अंडरलाइन किया है, आप इस एरो को क्लिक करें, नीचे देखें, ये इस किस्म की लाइन लगा सकते हैं, डॉटेड लगा सकते हैं, जो भी ये लगा सकते हैं। मैंने डॉटेड कर दिया तो ये देखें डॉटेड हो जाएगा। तो इस तरह से आप अंडरलाइन के आगे मुख्तलिफ स्टाइल हैं, जो आगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 है उसमें और स्टाइल आ जाएंगे। यही चेंजिंग होती है भाई, अब इसमें थोड़े से और स्टाइल डाल देंगे और इसका नाम रख देंगे वर्ड 2016, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ी बहुत चेंजिंग आती है। आगे अंडरलाइन का कलर भी देखें, इसमें ऑप्शन आ गए हैं अब, क्योंकि ये 2013 है, शायद 2010 में ये ऑप्शन नहीं थे। इस पर आप क्लिक करेंगे, इस एरो से आप आगे आ जाएंगे, देखें इसमें से आप अंडरलाइन का कलर भी कोई चेंज कर सकते हैं, जो नीचे लाइन लगाई है उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, उसकी शेप भी चेंज करते हैं, वो सारी चीज़ें इधर से होंगी। ओके, तो इधर से आप सारा कुछ कर सकते हैं, ये ऐसे, ठीक है। इस तरह इसके मज़ीद कलर भी हैं। आप इधर आएँ, अंडरलाइन पे आएँ, मोर कलर पे क्लिक करें, और भी बहुत सारे ये कलर आपको मिल जाएंगे, जो भी आप चूज़ करना चाहें वो चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू सिंपल है कि कोई भी चीज़ कटी हुई ज़ाहिर करने के लिए, आप वो चीज़ रखना चाहते हैं, डिलीट नहीं करना चाहते, लेकिन आप चाहते हैं जैसे कटी हुई नज़र आए, तो इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक करता हूँ, तो आप देखेंगे इसके ऊपर एक लाइन सी लगा देगा, तो ये कटा हुआ शो करेगा। इसी तरह जिसको भी आप सेलेक्ट करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे, ये इसको स्ट्राइक थ्रू शो करेगा, यानी कटा हुआ शो करेगा, ठीक है जी। उसके बाद दो इंपॉर्टेंट चीज़ें रह गई हैं, एक सबस्क्रिप्ट है और एक सुपर स्क्रिप्ट है। ये मैथ वगैरह में लिखने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ है। जैसे मैंने x2 लिखा है, इसको मैं एक्स स्क्वायर बनाना चाहता हूँ, तो मैं इसको कैसे करूँगा। आप फॉर एग्जांपल इसको सेलेक्ट करें, दो को सेलेक्ट करें और ये सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक कर दें, सुपर स्क्रिप्ट, ओके। इसकी शॉर्टकट भी लिखी हुई है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डबल प्लस, ओके। प्लस को दो बार दबाना है, यानी कि ये क्लिक किया, आप देखेंगे ये एक्स स्क्वायर आपको बना हुआ नज़र आएगा। इसी तरह आपने x2 लिखा, फिर मैं चाहता हूँ इसको सुपर, ये पीछे सब स्क्रिप्ट, इसको क्लिक करूँगा तो इसकी कंट्रोल प्लस बराबर का निशान जो है, इक्वल का साइन जो है वो है शॉर्टकट की, इसको क्लिक करूँगा, ये देखें इसकी बेस बन गया। तो सुपर स्क्रिप्ट से क्या होता है, पावर बन जाएगा, और सब स्क्रिप्ट से बेस बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम ये चीज़ें यूज़ करते हैं, समझ आ गई आपको। वैसे अगर हमने फर्स्ट लिखना है ना, 1 लिख के ST लिखेंगे, ST लिख के स्पेस देंगे, जैसे वो इसको खुद ही एडजस्ट कर देगा, ये देखें, ठीक है। इसी तरह सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये चीज़ें खुद ही हो जाती हैं। थर्ड लिखना है, 3 लिखें, RD लिखें, स्पेस दें, थर्ड बन जाएगा। फोर्थ लिखना है, 4 लिखें, TH लिखें, स्पेस दें, फोर्थ बन जाएगा। तो ये चीज़ें वैसे ही हो जाती हैं, लेकिन अगर आपने किसी को करना है तो सब स्क्रिप्ट से क्या होगा, पावर बनेगी, और ये शेप से भी नज़र आ रहा है, और सुपर स्क्रिप्ट से पावर बनेगी, सब स्क्रिप्ट से बेस बन जाएगी, ठीक है। तो ये इस लेक्चर में हमने बस यही चीज़ें डिस्कस करनी थी। मैंने आपको पहले ही बताया, थोड़ा थोड़ा करके डिस्कस करूँगा, क्योंकि हर बंदे के लिए है जो बेसिक से स्टार्ट करता है, जिसने कभी वर्ड ओपन ही नहीं किया, ताकि वो भी अच्छे से इनको समझ सके। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अगले ऑप्शन डिस्कस करूँगा, फिर अगले जब सारा इंशाल्लाह कंप्लीट होगा, मैं पूरी टैब पे भी वर्ड कंप्लीट होने के बाद होम टैब पे भी पूरी एक वीडियो बना के अपलोड करूँगा। तो चैनल से टच रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दें, ठीक है। क्लिक करने के बाद साथ बेल आइकन आएगा, उसको भी प्रेस कर दें, और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी थी। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह इससे भी अच्छी होगी और आपको मज़ा आएगा इसको देखने में, और ये बहुत ही ज़रूरी सॉफ्टवेयर है भाई। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।